हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीए एकेडमी। सीसीए एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। ये वीडियो है हमारी करंट अफेयर की। अगर आपको टीजीटी कमीशन का बैच अगर ज्वाइन करना हो तो आप 8544704254 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। करंट अफेयर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, Recently, the Supreme Court has allowed maternity leave for the third child, overruling the order of which High Court? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज करते हुए तीसरे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश की अनुमति दी है? तो बी, मद्रास हाई कोर्ट। Second question, Prime Minister Shri Narendra Modi met the President of Asian Development Bank on June 1st, 2025. Whose president is? यानी पूछा गया है एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है। इनका नाम है मजेटो कांडा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन, द सेकेंड फेज ऑफ NASH कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम was launched in how many national centers of excellence from June 2nd? नक्शा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का दूसरा चरण 2 जून से कितने राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों में शुरू किया गया है? C5। Fourth question, recently ambassadors of 4 countries presented their credential to the President of India. The ambassador of which of the following countries is not included in it? हाल ही में 4 देशों के राजदूतों ने भारत के राष्ट्रपति को अपने परिचय पत्र प्रस्तुत किए। निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत इसमें शामिल नहीं है? तो डी ऑप्शन, मंगोलिया। चैड, अल्जीरिया और नाइजर के प्रेसिडेंट इसमें शामिल हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हैज प्रेजेंटेड इट्स एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 2022-23 एंड 23-24 टू होम? हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने वर्ष 2023-22 और 23-24 के लिए अपनी वार्षिक किसे समक्ष प्रस्तुत की है? वार्षिक रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की प्रेसिडेंट के समक्ष। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑन विच डेट वॉज वर्ल्ड रीफ अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस तारीख को विश्व रीफ जागरूकता दिवस मनाया गया? तो सी ऑप्शन, 1 जून को। 1 जून इसका सही आंसर रहेगा। सेवेंथ क्वेश्चन, विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महारानी अहिल्याबाई होलकर इज सेलिब्रेटेड ऑन 31 मई 2025? 31 मई 2025 को महारानी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई 300 यानी ए ऑप्शन 300वीं जयंती सही आंसर रहेगा। एट्थ क्वेश्चन, विच कंट्री हैज recently launched a pioneering space mission called Tianwen-2? हाल ही में किस देश ने Tianwen-2 नामक एक अग्रणी अंतरिक्ष मिशन शुरू किया है? सी ऑप्शन, चाइना। नाइन्थ क्वेश्चन, वेयर हैज द वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? हाल ही में कहाँ विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो डी ऑप्शन, न्यू दिल्ली इसका सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम चेरीज हैव बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम कश्मीर वैली थ्रू विच मीडियम? हाल ही में कश्मीर घाटी से पहली बार चेरी का परिवहन किस माध्यम से किया गया है? तो ये रेल रूट से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 11th question, on which date is World Bicycle Day celebrated every year? प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है? 3 जून। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 12th question is, who has recently chaired the 9th Governing Council meeting of the Bureau of Indian Standard? हाल ही में किसने भारतीय मानक ब्यूरो की 9वीं शासी परिषद बैठक की अध्यक्षता की है? तो इनका नाम है बी ऑप्शन, श्री प्रहलाद जोशी। 13th question is, recently the government has approved to give Mini Ratna category 1 status to whom?
हाल ही में सरकार ने किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो यहाँ पे ए, बी और सी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, यानी डी ऑप्शन ऑल ऑफ अबव सही है। 14th question is, who has recently inaugurated the new building of Central Forensic Science Laboratory in Kolkata? हाल ही में किसने कोलकाता के केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए नए भवन का उद्घाटन किया है? तो सी ऑप्शन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने सेंट्रल फोरेंसिक सर्विस साइंस की नई लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है। 15th question, लेफ्टिनेंट जनरल Dinesh Singh Rana took over as the which Commander-in-Chief of Andaman and Nicobar Command on June 1, 2025? लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ने 1 जून 2025 को अंडमान एंड निकोबार कमान के कौन से कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो 18th बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16th क्वेश्चन, Gandhi Irwin Pact was related to which of the following movement of India? गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो बी ऑप्शन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सी ऑप्शन समुद्रगुप्त इसका सही रहेगा। आप कमेंट में बताएंगे कि समुद्रगुप्त जो थे वो कौन से वंश के डायनेस्टी के रूलर थे। सी ऑप्शन समुद्रगुप्त कौन सी डायनेस्टी या वंश के रूलर थे। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ विटामिन सी? निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? तो सी लेमन यानी नींबू। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन आवर यूनिवर्स? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? इसका ऑक्सीजन सही है, हाइड्रोजन सही है या नाइट्रोजन? मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही है। 20th क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो इसका ए ऑप्शन आर्टिकल 17 बिल्कुल सही है, आर्टिकल नंबर 17। चलिए, यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। कोई भी डाउट अगर होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और साथ में इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।